याजूज माजूज किस जगह से निकलेंगे और कौन सी झील का सारा पानी पी जाएंगे? क़यामत की अहम निशानी। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि याजूज माजूज किस जगह से निकलेंगे और कौन सी झील का सारा पानी पी जाएंगे। याजूज माजूज एक ऐसी कौम है जो अल्लाह ताला की सख्त नाफरमान और आबादी में बहुत ज्यादा है। इन्हें जुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद हैं, जिन्होंने जमीन पर बहुत ज्यादा फसाद बर्पा किया हुआ था। याजूज और माजूज दो अलग कबीले हैं जिनके जुल्म से लोग तंग आए हुए थे, जिसके बाद हजरत जुल्करनैन ने इनके आगे दीवार बनाई, जिसे सद्दे सिकंदरी या सद्दे जुल्करनैन के नाम से भी जाना जाता है। कुरान पाक में इस दीवार की तामीर का जिक्र सूरतुल काफ में किया गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और आपसे जुल्करनैन का हाल पूछते हैं, कह दो कि अब मैं तुम्हें उसका हाल सुनाता हूँ। हमने उसे जमीन में हुक्मरानी दी थी और उसे हर तरह का साजो सामान दिया था, तो उसने एक साजो सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुंचा तो उसे एक गर्म चश्मे में डूबता हुआ पाया और वहाँ एक कौम भी पाई। हमने कहा, ऐ जुल्करनैन, या इन्हें सजा दे और या इनसे नेक सलूक कर। कहा, जो इनमें जालिम है उसे तो हम सजा ही देंगे, फिर वो अपने रब के यहाँ लौटाया जाएगा, फिर वो उसे और भी सख्त सजा देगा, और जो कोई ईमान लाएगा और नेकी करेगा तो उसे नेक बदला मिलेगा, और हम भी अपने मामले में उसे आसान ही हुक्म देंगे। फिर उसने एक साजो सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह पहुंचा तो उसने सूरज को एक ऐसी कौम पर निकलते हुए पाया कि जिसके लिए हमने सूरज के इधर उधर कोई आड़ नहीं रखी थी। इसी तरह ही है और उसके हाल की पूरी खबर हमारे ही पास है। फिर उसने एक साजो सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा, इन दोनों से उस तरफ एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी। उन्होंने कहा कि ऐ जुल्करनैन, बेशक याजूज माजूज इस मुल्क में फसाद करने वाले हैं, फिर क्या हम आपके लिए कुछ मासूल मुकर्रर कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। कहा, जो मेरे रब ने कुदरत दी है वो मेरे लिए काफी है, सो ताकत से मेरी मदद करो कि मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूं। मुझे लोहे के तख्ते ला दो, यहाँ तक कि जब दोनों सिरों के बीच को बराबर कर दिया तो कहा कि धोंको, यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया तो कहा कि तुम मेरे पास तांबा लाओ ताकि इस पर डाल दूं। फिर वो ना उस पर चढ़ सकते थे और ना उसमें नकब लगा सकते थे। कहा, ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो उसे रेजा रेजा कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। इसी तरह एक और जगह भी अल्लाह ताला ने याजूज माजूज का जिक्र फरमाया है। सूरतुल अंबिया में इरशाद रुबानी है, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन में याजूज माजूज की कौम और जुल्करनैन की दीवार के हवाले से बहुत से इख्तलाफात पाए जाते हैं। अब तक 5 ऐसी दीवारें सामने आ चुकी हैं जिनके बारे में कियास किया जाता है कि इनके पीछे याजूज माजूज को कैद किया गया था। इनमें एक दीवार चीन भी है, लेकिन ये आम मिसाले से बनी हुई है। यमन में दीवार मारिब के बारे में भी सद्दे जुल्करनैन होने का गुमान किया जाता है, लेकिन ये सिलाब रोकने के लिए बनाई गई थी। कफकाज में दरिया खिजर और बहर असवद के दरमियान दीवार की तरह का पहाड़ी सिलसिला शुमाल और जनूब को अलग करता है। यहाँ एक लोहे की दीवार भी नजर आती है, जिसके बारे में लोग कियास करते हैं कि यही जुल्करनैन की दीवार है। याजूज माजूज हजरत जुल्करनैन की बनाई गई दीवार के पीछे कैद हैं, जो कुर्बे क़यामत के वक्त जाहिर होंगे और जमीन पर खूब फितना फैलाएंगे। याजूज माजूज के बारे में मुख्तलिफ रवायात में आता है कि ये 9 हिस्से हैं और इंसान और जिन्नात एक हिस्सा आबादी हैं। इनकी जिस्मानी साख्त के बारे में मुख्तलिफ रवायात बयान की जाती हैं। एक रवायत में आता है कि याजूज माजूज के लोग कई किस्म के हैं, बाज शमशाद की तरह लंबे, बाज तौलो अर्ज दोनों में 4-4 हाथ, बाज इतने बड़े कान रखते हैं कि एक को बिछाते और दूसरे को ओढ़ लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।